सबसे कुख्यात डकैत था घनश्याम केवट को, उसने आपने खुद मारा था। तो हम शुरुआती कर लेते हैं, जो डकैत था घनश्याम केवट, कैसे वो इनकाउंटर हुआ था और कितना कुख्यात वो डकैत था। घनश्याम केवट बहुत ही कुख्यात डकैत था। वो पहले 2 सिपाहियों को मार चुका था और वो घटना थी 17 जून 2009। मैं तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। मेरे पास एसटीएफ एटीएस क्राइम का प्रभार था। वहाँ पर सूचना मिली, गांव के एक आदमी ने ही बताया कि वो खाना भी आकर खाता है और खाता है। तो राजापुर थाने गया और वहाँ पर एसपी छुट्टी पर थे, एडिशनल एसपी खुद नहीं गए। उन्होंने वहाँ एसओजी टीम भेज दी और एसओजी टीम गई वहाँ, उन्होंने सर्च लिया, ये लिया, वो नहीं मिला। उसके बाद टीम जो हमारी होती है एसओजी की चित्रकूट की, वो अंदर जीने से जब ऊपर गई, आगे कांस्टेबल था समीम, 22 साल का नया लड़का, और जैसे हो गया तैसे उसको फायर आता है सर में और मार दिया जाता है। तो वो जो घनश्याम केवट एक दुछत्ती में छिपा हुआ था और कांस्टेबल समीम मारे जाते हैं। उसके बाद जवान पोजीशन लेते हैं। उसने 36 ग्रेनेड फेंक दी। उसने कई लड़के इंजर्ड होते हैं। फिर उसके बाद मुठभेड़ शुरू होती है। डीआईजी सुशील कुमार सिंह जाते हैं और उनका गनर इकबालुद्दीन मारा जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर बेनी माधव सिंह पीएसी के थे, उनको लाइट मशीन गन लेकर के डीआईजी ने छत पर लगा दिया और वहाँ पर घनश्याम ने एक झोपड़ी से छुप करके मारा, वो मारे गए। और फिर कांस्टेबल वीर सिंह मारे गए। तो जो हालत थी, उसके बाद डीआईजी सुशील कुमार सिंह, वीके गुप्ता आईजी पीएसी हो गए और उन्होंने समझा, लोगों ने कि साहब यहाँ आग लगी है, इसमें जलकर मर गया। और जैसे लोग गए, उसने फिर ग्रेनेड फेंका और एक ग्रेनेड का एक टुकड़ा आईजी के पेट में, एक डीआईजी के पेट में, एक इंस्पेक्टर के, और नेचुरली भगदड़ मचती है। और इस तरह से जो हालात थी उस समय, तो जो 4 किल्ड, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का और डीआईजी आईजी सहित 7 गंभीर रूप से इंजर्ड। विक्रम सिंह मेरे डीजीपी होते थे। बोले क्या होगा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर लिया, मैं पहुँचा तो नेचुरली यहाँ पर पुलिस डिमोरलाइज, 300-400 की फोर्स, और सब उस गांव के जहाँ गैंग था और सब गांव के करीब आधा किलोमीटर दूर राइफल रेंज। मैं शाम को गया, मेरे आईजी थे, वो भी आ गए सब लोग, और फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद मेरे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सर आप डाक बंगले में चले जाएं और यहाँ फोर्स है, सुबह देखा जाएगा। मैंने कहा अगर मैं चला गया तो हमारी फोर्स क्या सोचेगी कि मेरे जून का महीना है, गर्मी है, कि मेरे एडीजी चले गए एयर कंडीशन में, मैं ही रहूँगा। और मैं वहाँ रहा और रात हो गई, ना कुछ खाने को है, कुछ है। कई हमारे सीनियर अफसर वहाँ से खिसक गए। जो उसके बाद डीएम थे हृदय कुमार, आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ही पर हैं। उन्होंने कुछ 8-10 झबिया रोटी और कुछ आलू की सब्जी, मैंने जवानों को बुलाया कि मेरे साथ खाओगे। उसके बाद मैंने 2 रोटी लिया, रोटियां कम थी तो मैंने कहा 2-2 रोटी लो, बाद में बच जाए तो ले लेना। 4 आलू के टुकड़े लिए, खाया, कुएं का पानी पिया। उसके बाद कहा ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। उसके बाद उसने रात में कई बार प्रयास किया और मैं भी AK-47 लिए और मैं बैठा रहा, फायर किया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मेरे एक अधिकारी, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो मेरे पास आए, बोले साहब कोई नहीं जाएगा और आप मीडिया से झूठ बोल दें कि रात में भाग गया। अच्छा, आप लोगों के कैमरे सब लगे हुए थे और तमाम कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊँगा। आप जहाँ 400 की फोर्स आधा किलोमीटर नहीं बाहर, माफ करिए, टूक रहा हूँ कि मतलब एक अधिकारी ने बोला कि आप ये बोल दो कि घनश्याम केवट भाग गया, रात में भाग गया, फिर बाद में देख लिया जाएगा। फोर्स डिमोरलाइज है, अभी कोई जाएगा नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो मैंने AK-47 लिया, जैसे मेरे हाथ में AK-47 और टीवी पर लाइव। मेरी बेटी नोएडा में ही जॉब करती थी, वो देखी मुझे बाप को, तुरंत फ़ोन किया, पापा लगी रोने। हमने कहा बेटा तेरे बाप ने बहुत गोली चलाई, तुमने देखा नहीं। आज मैं नंबर 2 हूँ प्रदेश का, लेकिन मैं हट नहीं सकता, मत देखना। मेरी वाइफ ने देखा और नेचुरली पत्नी तो पत्नी होती है, गला रुधा हुआ। हमने कहा मत देखना टीवी, आज भी वो फुटेज नहीं देख पाती। फिर मैंने AK-47 लिया और जब मेरी फायरिंग शुरू हुई तो मैं करीब 20-25 फुट के रेंज में था और हमारी ज़्यादातर फोर्स जो थी वो आधा किलोमीटर दूर।
गोलियां चलने लगी। और उसके बाद वो चूँकि 2 मंजिले था, वो सबको देख रहा था। कारतूस उसके पास 125 कारतूस थे, ग्रेनेड थे। फिर मैंने वो ग्रेनेड चलाया, AK-47 से फायर करता रहा। अब स्थिति हुई क्या करें, तो मैंने PSC कहा कि ऊपर ग्रेनेड फायर को, ऊपर से दूर से। तो उसने कहा नहीं, सब मार देगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कवरिंग फायर देता हूँ, अब ग्रेनेड फायर करो। खैर हवलदार ने ग्रेनेड फायर किया, लेकिन वो प्रिसाइजली 2 मंजिले पर नहीं पड़ रहा था। तो मैं और मेरे 2 गनर, फिर मैंने फायर करना शुरू किया। मेरे गनर ने मुझे जो है उसमें ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रेनेड फेंका, और उसके बाद अब स्थिति थी वो निकल जाए, वो अंदर हो जाए कमरे के अंदर। फिर उसके बाद मैंने एक तरकीब सोची, मैंने ग्रेनेड फेंका और कहा कि मैं पेट्रोल ग्रेनेड फेंक रहा हूँ। लाउड हेलर से आवाज़, पेट्रोल ग्रेनेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल मैंने ग्रेनेड फेंका, और उसके बाद डेस्परेशन में वो निकला, और निकल करके वो कूदा नीचे, और फिर नीचे आ गया, दौड़ा कर उसको मार लिया गया। और वो था 18 जून 2009, और मेरा वो लास्ट ऑपरेशन था जिसको मैंने खुद लीड किया। वैसे मैंने अपने हाथ से जो मैंने लाइव ऑपरेशन किए हैं खुद, उसमें 19। और एक घनश्याम केवट, तब मैं प्रदेश का ADG था, और पूरा देश देख रहा था कि एक ADG रैंक का अफसर जो है 2 गनर लेकर के वो गोली चला रहा है। तो वो मेरा लास्ट ऑपरेशन। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो घनश्याम केवट का इनकाउंटर था वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत चर्चा में रहा। लाइव इनकाउंटर था, लगातार टेलीविज़न चैनल पर लाइव हो रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी, शुरुआत में उसकी फजीहत भी हुई। कितने घंटे का इनकाउंटर? 2 दिन तो चला ही था। करीब 52 घंटे। 52 घंटे का वो इनकाउंटर था, जिसमें घनश्याम केवट जो बहुत कुख्यात डकैत था, जिसने 4 पुलिस वालों को मार दिया था, फाइनली जो ADG लॉ एंड ऑर्डर थे उस वक्त के, ब्रजलाल जी, इनके हाथों घनश्याम जो केवट है उसका अंत हुआ। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है। बिल्कुल, उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था, या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था, या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।